Now, let's read the question. Then figure 1.1 उन्होंने बोला the solid metal cylinder उसमें हमें D diameter L length दिया. The cylinder is heated to a uniform temperature. And now hints are we know कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस करना होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मेंशनिंग जो है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हुई होती है. ठीक है, बस वी नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. रेस्ट द सेकंड थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस के मेथड एनालिसिस में वी ऑलवेज नीड टू डू दीज इक्वेशंस एंड हमें mx and c को इंडिकेट करना होता है. In order to get that mx, m and c, we need to know independent and dependent variables. डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ऑब्वियसली इट विल बी ड्रॉन अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस इक्वेशन की डिपेंडेंट की होगी और इंडिपेंडेंट में हमारे पास क्या आएगा एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी. आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स. ठीक है, मैं जस्ट वॉकिंग थ्रू इट. अब उसने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है the हाँ जी. temperature of the room is TR at time T after the cylinder starts to cool. The surface temperature of the cylinder is TC. It is suggested that TC is related to T by this relationship, where A is the total surface area of the cylinder, C is the specific heat capacity, and U and Z are constant. Since you guys know कि जो बिल्कुल पहला प्रॉब्लम पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, इट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. आपकी पहली हेडिंग हमेशा क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. अब हाउ डू वी डिफाइन द प्रॉब्लम, we have already been given two things कि we have to create a relationship between t प्रॉब्लम. and t. और उसने स्मॉल टी हमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि स्मॉल टी इज द टाइम, और देखो यहाँ पे भी उसने बता दिया हुआ है बिटवीन द रिलेशनशिप टी सी एंड टी. तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हमें इनको कॉन्स्टेंसी को करना है. अब अगर हमारे पास टाइम कहीं पे भी गिवन होता है तो हमें पता है टाइम हमेशा कहाँ पे आएगा, टी इज इंडिपेंडेंट वेयर टी सी इज डिपेंडेंट. बेशक आप आगे ब्रैकेट्स में लिख देना वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस. और फिर हमने क्या बताना होता है तीसरा पॉइंट कि वी नीड टू बी डिस्कसिंग द वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट. अब अगेन एज आई सेड कि उसने क्वेश्चन में ही मेंशन आउट किया होता है कि आपको कांस्टेंट्स कौन कौन से लिखने हैं. तो एज यू कुड सी इन द क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट्स कौन से आएंगे, हमारे पास तीन चीजें थी टी सी टी एंड टी आर. तो हमें यहीं पे हिंट मिल गया कि हम टी आर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. दैट कांस्टेंट. इज द रूम टेम्परेचर. तो हमारे पास यहाँ पे वी हैव सिक्योर्ड 2 मार्क्स है. नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, वी आर वेरी मच फेमिलियर कि हमें डायग्राम दिखानी है. डायग्राम में बिल्कुल लास्ट में आता हूँ, लेकिन अगर हम इक्वेशन पे फोकस करें, लेट्स री फर्स्ट जो है इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. उससे हमें क्या होगा, अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने अपरेटस किस तरीके से डिजाइन करना है और हम लोगों को कौन कौन सी क्वांटिटीज को मेजर करना है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया which can be calculated using a screw gauge. हम लोगों को टाइम मेजर करना है, तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, स्टॉप वॉच. हम लोगों को मास मेजर करना है, मास इज गोइंग टू बी measured बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अब ये जो मैं बैलेंस. 6 जो मार्क्स एंड में आपने अपने सिक्योर करने होते हैं ना, 6 मार्क्स वे यू हैव टू टेल द प्रिकॉशंस दैट नीड्स टू बी मेजर्ड, वो आप इन सब की बेसिस के ऊपर अपने डिजाइन करते हो. ठीक है, और हर क्वेश्चन ऐसा होता है. इट्स नॉट कि हम ये क्वेश्चन करें तो उसमें ये हमें सब डाटा मिल रहा है, हर क्वेश्चन इस तरीके का होता है. ठीक है, अब तीसरी चीज क्या आ गई, हमें एम को मेजर करना है. फिर चौथी चीज हमारे पास क्या है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स गो ऑन समथिंग ब्लैंक. कैन यू guys हैव द पेपर एट योर एंड ना, मतलब, और when we have a designated section for that portion, why not utilize that ताकि examiner don't have to go through the theory to make
दो पॉइंट्स के, अच्छा ये 6 पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए आई हैव टू गो बैक इनटू द थ्योरी, मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर, सो हमारे कम से कम मार्क्स डिडक्ट हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइल यू आर मेंशनिंग द डाटा, वो जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर मेंशन आउट करने में कोई इशू नहीं है। बट वन, जब हमारे पास है ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड पोर्शन, व्हाई नॉट मेंशन इट देयर, ताकि एग्जामिनर को एक प्रॉपर गो थ्रू मिल रहा हो कि अच्छा दीज पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, अच्छा जी, पहले मुझे बताओ इक्वेशन, ताकि हम लोग ओके अपना सर। मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस को कैलकुल के ऊपर जा सकें। प्लीज गिव मी द इक्वेशन दैट इज गिवन एट द स्टार्ट ऑफ इट। व्हाट वाज द इक्वेशन? टी सी माइनस टी ये आर वाली इक्वेशन मुझे लिखवाओ। टी सी माइनस टी आर। इज इक्वल्स टू जी ई होल्ड ऑन। ओके, अब बताएं। टी सी माइनस टी आर इज इक्वल्स टू जी ई की पावर माइनस यू ए टी यू ए ए। टी ओके, डिवाइडेड अपॉन एम सी। एम सी। ओके, नाउ हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं कि मेरे कांस्टेंट टी सी एंड टी, दिस इज गोइंग टू बी माय वाई, दिस इज गोइंग टू बी माय एक्स। नाउ द प्रॉब्लम दैट यू गेट इन मेथड एनालिसिस, ठीक है, मैंने फर्स्ट पोर्शन डिस्कस हो चुका है। नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड पोर्शन जहाँ मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस करना है, एंड वी हैव टू गिव देम द डाटा। अच्छा, अभी क्वेश्चन को रीअरेंज करो। हम लोगों को क्या चाहिए? हमने टी सी एंड टी को सेपरेट आउट करना है एज एक्स पीसी की एंड वाई। इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा उन दोनों साइड। बिकॉज ई है तो नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब यहाँ पे ई होता है तो हम नेचुरल लॉग लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ टी सी माइनस टी आर इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ जी प्लस, अब पावर जो है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू ए टी ओवर एम सी इंटू लॉग ऑफ, वी नो नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। आर वी क्लियर अप टिल हेयर? वन। यस। ठीक है, अब हाँ जी। फाइनली क्वेश्चन विल बी log टी सी माइनस टी आर इज इक्वल्स टू log z माइनस यू ए एल ओवर एम सी। हमें इसको लिख लो आप बेशक, log टी सी ओवर log टी आर इज इक्वल्स टू log z माइनस यू ए टी ओवर एम सी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें टी सी सेपरेट आउट करना था, राइट? हाँ जी, टी सी और टी। हमें टी सी सेपरेट आउट यार कर, वहां जाके। तो हम इसको इधर ले आते हैं। इट्स गोइंग टू बी वाई है हमारे पास टी, तो लेट्स राइट इट एज log z into natural log of tr is equals to log tc। एक सेकंड में इसको लिख रहा हूँ दोबारा नीचे। इतना लंबा वैसे होना नहीं चाहिए इसको, ये मोस्टली एक दो स्टेप्स में ही होता है।
अच्छा, I had the equation as log TC over log TR is equals to log Z minus UAT over MC, यही था ना? UAT over MC। यस सर। अच्छा जी, हमें y चाहिए, तो हम इसको ले आएंगे UAT over MC। बल्कि इसको हम इधर ही रहने देते हैं, हम लोगों को y तो हमारे पास log TC यहीं पे ही है ना। हम इसको सिर्फ कर लेते हैं, log TC is equals to log TR into log Z minus log TR into UAT over MC। बस हो गया, ये मेरे पास हो गया y। ठीक है, हम लोगों को ग्रेडियंट चाहिए, तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे माइनस लॉग टी आर